की चर्चा यहाँ पे थी। संकोच विस्तार को लेकर रहती कैसे, जैसे कि वो जिस शरीर में को प्राप्त करती है, मान लो उसने चींटी का किया तो चींटी का, मनुष्य क्या मनुष्य का, हाथी का क्या हाथी का। और जैसे भोग भूमि के जीवों की शरीर के देखोगे तो 2000 धनुष, 6000 धनुष, 4000 धनुष की उनकी हाइट होती, तो वो उनके हिसाब से वो शरीर के आत्म प्रदेश वैसे विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम उनके आत्म प्रदेशों को समुद्घात में देखते हैं, तो हम समुद्घात में कल देखा था अपने, अलग अलग समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात के अंदर जब पीड़ा होती है तो वह आत्म प्रदेश अपने शरीर से 3 गुना निकल कर रहते हैं। समुद्घात का मतलब होता है अपने शरीर से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना। जैसे ही वो आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं तो वो शरीर से बाहर निकलने के बाद वो आत्म प्रदेश अपने वेदना के कारण जैसे अपने शरीर प्रमाण से 3 गुना, मतलब 5 फीट है तो 15 फीट निकलेंगे, ऐसे वो प्रमाण को निकलते हैं। जैसे कि पावर हाउस होता है कमाई से, अब पावर हाउस होता है और एक होता है आपका पावर होम। तो जब आप पावर हाउस से लाइट चलती है और आपके घर तक पहुंचती है, तो जो वहां से चलती है तो आपके घर तक आती है, लेकिन बीच में टूटती कहीं नहीं है, मतलब छूटता नहीं है, ऐसे आत्मक प्रदेश। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो एक साइड पूरा काम ही नहीं करता, तो क्या उसमें से आत्म प्रदेश निकल जाते हैं? नहीं, आत्म प्रदेश नहीं निकलते। वो जो जैसे कि आपकी कार है, कार का इंजन है, कार में हेडलाइट सब है, अब हेडलाइट की वो जो बल्ब ही खराब हो गया, अब करंट तो पूरा जगह वहाँ है लेकिन बल्ब ही वहाँ खराब हो गया, अब वो बल्ब नहीं चल रहा है। लेकिन करंट अगर हाथ लगाओगे तो झटका खा जाओगे, है ना। ऐसे ही है, ऐसे हमारे शरीर में जैसे ये इसमें पूरी आत्म प्रदेश है, लेकिन अब ये ही बाहर का ही काम नहीं कर रहा, तो वो आत्म प्रदेश में काम नहीं कर। करंट तो पूरा है, पंखा ही खराब हो गया मान लो, बाकी लाइट जल रही, पंखा नहीं चल रहा। ऐसे आत्म प्रदेश पूरे शरीर में है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो बाहर जिससे वो अपना काम करता था, वो वस्तु अपना हाथ है, पैर है, तो ये हमारा नहीं काम कर रहा। ऐसे चलिएगा, अब देख लेते हैं एक बार। तो वेदना समुद्घात, फिर था कसाय समुद्घात। कसाय यानी क्रोधादि
पड़ रहा है तो सेकंड के अरबों पार्ट आपके लिए पता ही नहीं पड़ेगा वो। इसलिए फिर भी मन में भावना रखो कि केवलियों के छूते बसते हैं आनंद लो, और क्या। तो अपने उस आयु कर्म के बराबर शेष अघात्य कर्मों को बराबर करने के लिए कार्य होता है। अब ये जब जैसे कि आप लोग धोती इत्यादि सुखाते हैं ना, कपड़े इत्यादि सुखाने के लिए विशेष तौर से जब आप फैलाते हैं, फिर उसको निचोड़ते हैं, फैलाते हैं, फिर उसको चौड़ा करते हैं, फिर उसको लपेटते हैं, ऐसे करते हैं ना। अब दंड में क्या होता है, तो पहले 4 प्रकार के दंड में, पहले दंड में जब शरीर से अपने शरीर में बैठे हो यदि, तो अपने शरीर से 3 गुना प्रमाण फैलाते हैं। मतलब ऐसा कि 1 2 3 गुना प्रमाण लेके फैलाते हैं। और मान लो कायोत्सव आसन में स्थित हो तो शरीर का विस्तार चौड़े आत्म प्रदेश से निकलता है। पहला है खड़गासन, मतलब सामान्य से बैठे हो, कायोत्सव आसन हो, बैठे हो, कायोत्सव आसन हो। तो ऐसा आपसे 3 प्रमाण करके ऐसा निकालिए। डंडा नहीं होता, डंडा आपका बांस, इस तरीके से उसको बनाइए ऊपर से नीचे तक। मतलब 7 राजू ऊपर 7 नीचे, क्योंकि मध्य लोक में हो रहा है ये काम ऐसे। तो ऊपर से नीचे तक वात वाले के प्रमाण 14 राजू तक फैला जाता है। मतलब उनका जो प्रथम दंड रूप में उनका आत्म प्रदेश फैलेगा केवली भगवान का, वो ऊपर से नीचे तक अपने शरीर से प्रमाण लेकर 3 गुना विस्तार लेकर, मतलब जो ये अपना शरीर है, मतलब बैठने पर हमारा शरीर 2.5-3 फीट का हो जाता है। मतलब आप अगर 5 फीट के हो तो अगर बैठेंगे तो आप 2.5-2.25 फीट के रह जाएंगे। आपका आधा प्रमाण करीब रह जाता है। तो आपको पता पड़ेगा कि इससे 3 गुना विस्तार करके आप लेके चलिएगा एक दंडे के रूप में। इसको बोलते हैं 14, इसको बोलते हैं दंड, है ना। ऊपर से नीचे तक वात वाले तक छू जाएगा। फिर कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। कहले आपने देख पुराने दरवाजे से खुलते हैं ना, ऐसे ऐसे कर। तो अब आत्म प्रदेश ऐसे फैलाइए आप अपने। तो दरवाजा आजू बाजू से खुलते, वैसे आत्म प्रदेश आजू बाजू से खुलेगा। तो ऐसे करके उनके प्रदेश ऐसे ऊपर से नीचे तक फैल जाएंगे। आप जैसे ऐसे खुलेगा वो ऐसा। अभी ऐसा विस्तार हो रहा था, दंडे की भांति ऊपर से नीचे तक फैल रहा था, अब वो लंबा चौड़ा पूरा फैल गया। इसमें भी एक शर्त उनकी है कि अगर भगवान पूर्व मुख करके बैठे हैं, पूर्व मुख में अगर फैले हैं, तो ऊपर मध्य और नीचे सर्वत्र 7 राजू, 7 राजू लंबा, 7 राजू चौड़ा और 7 राजू ऊंचा करके फैलता चला जाए। नीचे 7 नीचे 7 ऐसे। तो 7 ऐसे, क्योंकि जब आपका नक्शा बनाओगे आप 343 घन फीट का, वो आप घन फीट बनाते हैं तो आप देखना, आप कभी 3 लोग का नक्शा देखेंगे तो ये 7 राजू ऐसा चौड़ा मिलेगा और 7 राजू ऐसा लंबा मिलेगा और 14 राजू ऊंचा मिलेगा आपको सर्वत्र। उसको कभी आपको नक्शा, हाँ आप नक्शे को देखेंगे तो फिर मिल जाएगा, ठीक है ना। वो नक्शा देख लेना, उसमें नहीं 3D में चाहिए, वो तो सिंगल है, वो सिंगल में ऐसा नहीं, 3D हो, मतलब पीछे भी हो, आगे भी हो, चौड़ाई भी हो, ऐसा तब हाँ ऐसा 3D ऊपर से नीचे तक। अब माइक लेके बोलोगे तो मैं पहले भी कहा है, आप उसका उपयोग करें तो ऊपर से नीचे तक फैलेगा। और अगर उत्तर मुखी है तो उत्तर मुखी में क्या होता है मैं बता देता हूँ। उत्तर मुखी में वात वाले से ऊपर 1 राजू और ब्रह्मलोक में 5 राजू और मध्यलोक में 1 राजू और नीचे 7 राजू। क्योंकि जब आप नक्शा यूं देखेंगे और नक्शा 3D से ऐसा देखेंगे, है ना, तो पूर्व मुखी देखेंगे तो वो 7 राजू दिखेगा, और जब आप इसको उत्तर मुखी देखेंगे तो नक्शा ऐसा दिखेगा, है ना। और सामने से देखेंगे तो बिल्कुल सीधा ऐसा फ्लैट दिखेगा आपको। ये कह रहा था मैं, यूं दिखेंगे तो आपको 7 राजू ऐसा ऐसा दीवार की भांति हो जाला जाएगा, और जैसे उसको ऐसा देखेंगे तो 1 राजू ऊपर, ब्रह्मलोक 5 राजू, फिर मध्यलोक में 1 राजू, ऐसा करके फिर 7 राजू नीचे तक चौड़ा होके जाता है। देखा आपने पुरुष के ऐसे आकार के भांति। तो इसलिए पूर्वमुखी और उत्तरमुखी में इन्होंने ऐसा भेद किया है। तो कपाट के अंदर पूर्वमुखी के अंदर पूरा 7 राजू से लेके ऐसी चौड़ी दीवार जैसी उठती चलेगी,
और अब उत्तरमुखी होगा तो 1 राजू वातवलय में, 5 राजू बम्बलोक में, 1 राजू मध्यलोक में, फिर 7 राजू नीचे अधोलोक में। आगे ना आपको समझ में, ये ऐसे चलेगा वो। तो ये पूर्वमुखी और उत्तरमुखी में थोड़ा सा ये भेद आपको आएगा फैलाने का। जैसे आप यूँ बैठो, मेरे ये पूर्व की बैठूंगा तो अब बिल्कुल सीधा फैलूंगा, और अगर मैं ऐसा बैठूंगा तो फिर ऐसे फैलाऊंगा अपने आत्मा से। ऐसा मान के अपन चलेंगे उत्तरमुखी अगर बैठे। इसको बोलते हैं कपाट। दंड यानी कपाट के बाद आता प्रतर। इस समुद्घात में अभी तक कपाट में ऐसा फैल रहा था, अब ऐसा भी फैलाइए और पीछे भी फैलाइए, अब आगे पीछे चारों तरफ, मतलब ये पूरे खंबे की जैसे पूरा चौड़ा हो गया। अभी वात वाले को छोड़ के, वात वाले मतलब जो आपका ऐसा आकार बनता ना वो निष्कुट स्थान, इसको निष्कुट स्थान बोलते हैं। ये जहाँ कोने आते हैं ना, 4 कोने, ये निष्कुट स्थान होते हैं। निष्कुट स्थानों में छोड़कर ये फैलता है, तो ये कहलाता है प्रतर। प्रतर समुद्घात क्या कहलाता है ये? इसको बोलते हैं प्रतर समुद्घात। तो दंड, कपाट और प्रतर। फिर होता है लोकपूरण। अब जो शेष स्थान बचे थे उनमें उन प्रदेशों को उसमें भी फैला दीजिए। अब निष्कुट स्थान जो बचे थे, वात वाले बचे थे, इन सभी वात वालों में आत्म प्रदेश बिल्कुल अब पूरे फैल गए। ये हो गया लोकपूरण। लोकपूरण का मतलब 14 राजू को लेकर पूरा लेके चलेगा। भी ये आपका पूरा लोक का जैसा नक्शा है, अब सर्वत्र चारों ओर से फैल के चलेगा। दंड में डंडे की भांति, कपाट में दरवाजे की भांति, प्रतर में आगे और पीछे, और लोकपूर्ण वात वाले को लेके। हो गया ना? इस प्रकार से ये 4। अब जब वापस होगा रिटर्न तो फिर वही प्रतर में, फिर कपाट में, फिर दंडे में, और फिर स्वस्थान जहाँ अपने आत्मा में जहाँ थे वही स्थान में फैल जाएगा। इस प्रकार से केवली भगवान अपने 8 समयों में ये कार्य करेंगे। इन समयों के अंदर वो अपनी आयु को जो शेष थी, आयु के शेष के बराबर जो कर्म, जो शेष अघातिया कर्म थे, नाम, गोत्र और वेदनी, इन तीनों को उसके बराबर आयु के बराबर कर लेते हैं। इससे ये होता है कि उनकी जब आयु जब होती है पूरी तो उसके साथ शेष कर्म भी निर्जरा को प्राप्त हो गए, अपना सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध गति को। दंड में एक समय, कपाट में एक समय, प्रतर में एक समय, लोकपूर्ण में एक समय, ये 4 समय हो गए। फिर प्रतर में एक समय, दंड कपाट में एक समय, और दंड में एक समय, और स्वस्थान में एक समय। ऐसे 4 जाने के और 4 लौटने के, ऐसे 8 समय वाले हो जाते हैं। इनमें शरीर की स्थिति कौन सी थी? औदारिक, औदारिक, मिश्र और कारमाण। तो कौन से में कौन सा होता है ये बता दिया। दंड होगा उस समय औदारिक कायोग होता है। जब दंड होता है उसमें कौन सा कायोग होता है? औदारिक। कपाट में औदारिक मिश्र कायोग। तो कपाट 2 बार हो रहा है, आते समय जाते समय, तो कपाट 2 समय का हो गया, दंड भी 2 समय का हो गया। ऐसे बना लेना ताकि आपको समझ में आए। और प्रतर और लोकपूरण, तो लोकपूरण 1 समय का होता है और प्रतर 2 समय का होता है। इन 3 समयों में कार्मण का योग होता है। तो औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग। तो दंड 2 समय का हो गया तो औदारिक का योग हो गया। औदारिक मिश्र योग कपाट में होता है तो 2 समय का औदारिक मिश्र हो गया। और कारमण का योग 3 समय वाला हो गया। ठीक है, 2 और 2 4 7, और 1 समय स्वस्थ होने का 8। ठीक है ना? तो कारमण 3 समय वाला आपको मान। सभी केवल समुद्घात करें ये नियम नहीं लगाना, क्योंकि जिनकी आयु कर्म से बराबर शेष कर्म उनके लिए ये नियम नहीं लगेगा। लेकिन जिनके लिए आयु के अलावा शेष कर्म अधिक है उनके लिए नियम बनेगा, ऐसा वो मान के चलेगा। ये आत्म प्रदेश किस दिशा में कैसे गमन करते हैं? तो जब मारणांतिक समुद्घात और आरक समुद्घात एक ही दिशा में गमन कर, जिस दिशा में उन्हें जाना होता है। मान लो आरक शरीर का पूर्व दिशा में केवली भगवान है तो उसी दिशा में गमन करते हैं। और जिनको मान लो पूर्व, उत्तर इत्यादि में मरण करके जाना है तो वहाँ पे उनका आत्म प्रदेश गमन करता है। शेष में
अपने अपने समुद्घात के अनुसार 10 दिशाओं में गमन कर सकता है। ऐसा मान महाराज जी जैसे मरण के समय कहते हैं कि 48 मिनट तक नमोकार मंत्र पढ़ते रहना चाहिए, तो क्या आत्म प्रदेश निकल नहीं पाते क्या इतनी देर तक पूरे? नहीं, कभी कभी होता है इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर अपनी टेक्नोलॉजी से नापता है, भाई वो नब्ज देखता है, हार्ट बीट देखता है, तो वो ये मान लेता है कि अब इसमें आत्म प्रदेश नहीं है, मतलब इसमें अब ये मरण को प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये होता है कि आत्म प्रदेश अपने संकुचित होने लगते हैं, अपने शरीर को कहीं एक जगह पूरे संकुचित करके वहां से निकल जाते हैं, वो पूरे शरीर से अपने आत्म प्रदेश जैसे संकुचित होते हैं। मैं बता देता हूँ, इकट्ठे हुए और वहां से निकल गए, किसी मुख से निकल गए, कान से निकल गए, आंख से निकल गए, ऐसे वो निकल जाते हैं आत्म प्रदेश। एक ही दूसरा मान लो उसने उसके मारणांतिक समुद्घात हुआ, तो मारणांतिक अंतर्मुख पहले ही करता है ना वो। अब अंतर्मुख पहले उसने मारणांतिक समुद्घात किया और तो उसके आत्म प्रदेश निकल रहे हैं, और आपने कह दिया कि वो तो मर गया और रिटर्न हुआ मान लो, और ऐसे में आपने जल्दीबाजी हो गई। कभी कभी एक चीज हो जाती है, वो आपको याद रखना है। वो क्या होता है, कभी कभी जीव की नब्ज इत्यादि चलनाएं बंद सी हो जाती है, प्रायः हमें लगता है कि गया, ऐसा होता नहीं है। उसके आत्म प्रदेश वहीं सुप्त रूप में पड़ जाते हैं, और कभी कभी वो पुनः जीवित होता है। अपन कहते हैं ना पुनः जीवित हो गया, पुनः जीवित नहीं है, उसके आत्म प्रदेश वहीं थे, लेकिन वो सुप्त रूप में थे। किस रूप में थे? सुप्त। तो जब वो सुप्त थे तो सुप्त होने के कारण हम पकड़ नहीं पा रहे थे कि ये जिंदा है, और बाद में एकदम से उसकी ऑर्गन जितने भी हमारे ये हैं काम करने लगे, और जब हमें काम करने लगे तो हमें लगा कि हाँ भाई जिंदा हो गया, कहीं गया नहीं था वो। कभी कभी तो चिताओं से लौट के आए लोग, नहीं रियल में, वो तो मजाक की बात कर रहे थे। मैंने देखा चिता से लौट के आए लोग, उन्हें यहाँ से बांध के लेके गए, घोषित हो गया जीवित, मर गए, और अचानक उनको चिता पे लेटाया और एकदम से बैठ गए, वो हिलने लगे उनके हाथ पे। तो लोगों ने कहा भूत आया, भूत आया। भूत तो नहीं था, वो एक्चुअली में मूर्छित अवस्था थी उनकी, और आत्म प्रदेश उनके संकुच, जैसे कहना कि अपने इसमें पकड़ में नहीं आ रहे थे हमारे इसमें। कभी कभी होता है आपको कि आपकी लाइटों में करंट पकड़ में नहीं आता, आपके इसमें भैया लगता है करंट नहीं है, करंट नहीं है, एकदम से झटका देता है वो होता वही है, लेकिन वो अपनी पकड़ में नहीं आता है। माइक दे दो, माइक तो दो हाथ में, फिर पूछो। कभी कभी मरणांतिक की समुद्घात के समय ऐसा होता है। मरणांतिक में भी हो सकता है, और बिना मरणांतिक के भी मान लो उसके शरीर में आंखें हैं, कान है, नाक है, उनकी नब्ज है, ये पकड़ में नहीं आ रही डॉक्टर को भी, और डॉक्टर ने कह दिया अब नहीं ऐसे, है ना, और हमें भी पकड़ में नहीं आ रही है। तो हम जल्दीबाजी ना करें, इसलिए अंतर्मुख काल को छोड़ दो कि अंतर्मुख थोड़ा सा देखो। अभी कभी कभी होता है, देखो मरण कहाँ से, नब्ज कैसे कैसे पकड़ते हैं, पहले ये नब्ज पकड़ते हैं, जब ये छूट जाती है तो फिर ये कान के नीचे की नब्ज पकड़ते हैं, ये छूट जाती है तो पैरों की नब्ज पकड़ते हैं। ऐसे जल्दी घोषणा नहीं करते मरण की कोई भी। ये तो ये मारणांतिक समुद्घात में हो नहीं भी हो, लेकिन उसके लिए ऐसा जल्दीबाजी नहीं करना। तो हाँ, इसलिए आप समझना, इसलिए अंतर्मुख सुनाते रहो, कहीं उनके अंदर प्राण हो तो। महाराज जी जैसे कहते हैं कि आँख से प्राण निकले या नाक से निकले, तो कुछ मतलब सुना ही है कि गतियों कहते हैं, सिंबॉलिक है वो, तो एकदम से आंखें वगैरह घूम जाती हैं, नाकें वगैरह से पानी आने लग जाता है, मुख से एकदम से, तो वो उनका सिंबॉलिक है। हाँ, तिरछा होना नहीं, तिरछा नाक हो जाने तो उनके मरण के सिंबॉलिक है कि 6 महीने बाद मरेगा, कि अब नाक अगर तिरछी हो रही है, कान तिरछे हो रही है, कान लटक रहे हैं, तो निमित्त ज्ञानी घोषणा कर देता है कि अब इनकी आयु इतनी है। क्या पूछ रहे महाराज जी, जैसे किसी का ब्रेन डेड हो गया लेकिन बाकी के ऑर्गन्स काम कर रहे, तो क्या वहां से आत्म प्रदेश सिकुड़ चुके होते हैं? नहीं, मैंने अभी आप थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने ये बताया था इनको, जैसे मान लो बल्ब है, तो बल्ब फ्यूज हुआ है, करंट नहीं गया वहां, अब अभी भी आप बल्ब लगाओगे तो चल पड़ेगा, बल्ब हो जाता है, बल्ब फ्यूज हो जाते हैं।
अब वो बल्ब लगाकर हम बंद हो गया, क्या हुआ? तो करंट ही नहीं गया, वो अब दूसरा बल्ब लगाओ चलने लगा, तो ब्रेन डेड हुआ है, वहाँ आत्म प्रदेश कहीं नहीं गए। वहाँ पे ब्रेन ने मतलब जो हमारी आर्गुमेंट है, हमारे ये काम करना बंद कर रहे हैं, हमारी आंखें ने देखना बंद कर दिया, लेकिन आत्म प्रदेश वहाँ पे हैं। हम आप थोड़ा सा तीसरा या पांचवा अध्याय आप पढ़ेंगे तो अपने को बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति पढ़ने में आएगी आपको। जब आप थोड़ा सा तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे तो तत्वार्थ सूत्र के अंदर आपको बाह्य निवृत्ति और अंतरंग निवृत्ति ये दो होती है। ऐसे ही उपयोगी अंतरंग निवृत्ति और बाह्य निवृत्ति ये चार आपको मिलेंगे। तो ये बाहरी, एक तो बाहर की डिजाइन, जैसे आपका घर बनता है तो घर में खिड़कियां लगती हैं तो डिजाइन डाल देते हैं, फिर बाद में आप उस चौखट लगाते हैं, फिर चौखट के अंदर दरवाजा लगाते हैं। तो ये जो आपने डिजाइन डाली है, छोड़ा, ये है बाह्य निवृत्ति, और जो आपने दरवाजा तले ये अंतरंग निवृत्ति, ये हो गई। अब इसमें जो झांकने वाला कौन है? वो आत्मा है, ये उपयोग हो गया। बाह्य निवृत्ति जैसे डिजाइन, एक अंदर की डिजाइन, आत्म प्रदेश अभी नहीं, आत्म प्रदेश उपयोग में जाएगा। आत्म प्रदेश उपयोग का काम है, वो अपना नहीं। तो ये हमारी खिड़की बन गई बाहर की। अंतरंग जो पुतलियां दिख रही हैं, अंदर में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये हो गए अंतरभ्यंतर निवृत्ति। अब इसमें जो हमारे आत्म प्रदेश करेंगे वो उपयोग में चला जाएगा आपके। हाँ, वो बाह्य उपकरण, अभ्यंतर उपकरण बोलो, बाह्य निवृत्ति बोलो, अंतरंग प्रति बोलो, किसी से भी आप नाम से पुकार लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है महाराज? हाँ, क्या कुछ मतलब एकदम समय का ही प्रमाण है कि अगर मतलब चेहरे में अगर ये कोई आदेश मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, तो इतने समय बाद व्यक्ति के प्राणांत हो जाएंगे? ये डिपेंड करता है, आप इसके अगर ज्ञाता हैं तो घोषणा कीजिए, नहीं ज्ञाता है तो आप कोई रिस्क मत लीजिए। क्योंकि आपसे चूक अगर हो गई और सामने वाले की चिता जला दी गई आपके कारण, तो क्या करोगे? वो तो आपके कारण निपट गया। हम ज्ञानी ना बने, थोड़ा धैर्य रख लें। और इसीलिए साधु की मरण होने पर भी अंतर्मुख देखते हैं वो, कि भाई अभी थोड़ा सा देखो, टटोलो, अभी कहीं जल्दीबाजी मत करो। फिर उनकी एक पैरों में इत्यादि में कट सा लगा देते, वो कोई अन्य कारणों से व्यंतर इत्यादि का प्रवेश ना, वो उनके कुछ कारण होते हैं, उन कारणों से तो फिर उसको इस प्रकार से रखते हैं। तो ये समुद्घात इत्यादि, अब कौन से गति में कौन सी समुद्घात होता है, ये थोड़ा सा एक विषय को और देख लो तो आगे भी बढ़ता हो। व्यंतर कहीं प्रवेश नहीं करता, ना जिंदा में ना मृत में, वो अपनी विक्रिया से अपने को ऊपर से करता रहता है। वो एक भी देव हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर और अच्छा है कि हमारे घिनौने शरीर में प्रवेश करते नहीं। हमारा सप्त धातु से बना हुआ, वो क्यों आएगा इसमें? ऊपर से विक्रिया करता है, वो प्रभाव छोड़ता है अपना, उस प्रभाव में हम चिल्लाना, उचकना, कूदना ये करता रहता है सामने। उसका मतलब व्यंतर आ गया, भाई आ गया। वो प्रवेश मृत शरीर में वो करके खड़ाएगा, चिल्लाएगा, नचवाएगा, उसको कर सकता है वो और प्रवेश नहीं करेगा। जैसे कठपुतली नहीं होती, कठपुतली वाला नचाता रहता है, बनाता, ऐसे व्यंतर अपनी विक्रियाओं से, उसके पास शक्तियां है ना, अणिमा, महिमा, लगिमा, गुरिमा, इन विक्रियाओं से उस विक्रियाओं में करता है। मान लो किसी नकली शेर को बना दे तो बना सकता है, उसमें ऐसा लगेगा कि जिंदा शेर हो। महर्षि तो वो कट लगे शरीर में भी तो कर सकता है ऐसा मानते हैं कि कट लगने के बाद व्यंतर फिर उसे खंडित शरीर मान के चलते हैं, फिर उसमें नहीं प्रवेश करते। ऐसा सुना है मेरा, ना उसका ना पहले का अनुभव है ना बाद का अनुभव मेरा, दोनों नहीं। जो सुना है सो सुना है। हाँ, मरण में दिन में भी कर देते हैं, क्योंकि अब चिता अग्नि संस्कार में घंटे 2 घंटे लग सकते हैं, तो कोई गड़बड़ ना। तो नरक गति में वेदना, कसाय, विक्रिया और मारणांतिक समुद्घात नरक गति में हो सकता है। तिर्यंच में वेदना, कसाय, विक्रिया और मारणांतिक समुद्घात। मनुष्य गति में सभी समुद्घात हो सकते हैं, और देव गति में वेदना, कसाय, विक्रिया और मारणांतिक समुद्घात, इस प्रकार से 4 समुद्घात इनमें होते हैं। गुण स्थानों के अनुसार भी इनकी अलग अलग विवक्षाएं होंगी, उसको अलग से अपन देखेंगे। थोड़ा सा इस विषय को और भी देख लेते हैं कि इस प्रकार से संकोच विस्तार व्यवहार नहीं से समुद्घात के बिना हो रहा है, समुद्घात के साथ ये इस प्रकार से संकोच विस्तार हो रहा है, और निश्चय से यह प्रदेश आत्म असंख्यात प्रदेशों वाला जीव है।
ना विस्तार है ना संकोच है। निश्चय से कैसा है? असंख्यात प्रदेशी जीव आत्मा है, बस इतना अपने को ना। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, निश्चय जब भी इंगित करेगा आपको, तो निश्चय नियम से वो अंतर्मुख, मतलब वो शुद्ध को पकड़ेगा, अशुद्ध को कुछ भी नहीं, ना कर्म से रहित ना कर्म से को नहीं पकड़ के मात्र शुद्ध द्रव्य को पकड़ेगा। तो शुद्ध द्रव्य की विवक्षा से कैसा है? वह निश्चय। अपने दो चीज समझने लायक है, सद्रव्य क्षेत्र काल और पर द्रव्य क्षेत्र काल, ये चार चीजें होती हैं, स्व और पर। स्व में अपने अंदर ही रहता है, स्वद्रव्य के अनुसार, स्वयं ही द्रव्य है, स्वयं का ही काल है, स्वयं का ही क्षेत्र है और स्वयं का ही भाव है। ये चार चीज, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। और पर में फिर हम कालाणु की तरफ चले जाते हैं। पर द्रव्य से मतलब हो जाता है कि ये शरीर इत्यादि की तरफ हम चल जाते हैं, ये द्रव्य के हम मान लेते हैं इनको। पर क्षेत्र मतलब जैसे शाहपुरा हो गया, भारत देश हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, पर क्षेत्र हो गया। और काल मतलब कालाणु की तरफ चले गए हम। और हम स्वादेव छात्र काल से अपन स्वयं परिणमन करते हैं अपनी शक्ति से, उपादान से, जिसको अपना कहते हैं। तो हमारी आत्मा हमारे ही उपादान से, हमारे ही क्षेत्र में रहकर अपने ही भाव से परिणमन करती है। ये हो गया निश्चय, स्वदेव क्षेत्र काल। और पर द्रव्य में रहते हैं तो हम इस शाहपुरा में रहते हैं, कालाणु किससे परिणमन करते रहते हैं। और हम जहाँ पे रहते हैं वो आकाश द्रव्य है, हमें कौन आकाश द्रव्य अगवाना देता है, काल द्रव्य परिणमन कराता है। और क्षेत्र जो हम मानते हैं, इसको जितना हम जगह को घेर लेते हैं वो क्षेत्र कहलाता है। तो ये स्वयं में ही रहना, बस आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा में, ये सब स्वद्रव्य क्षेत्र काल होगी। कहाँ रहते हो? आत्मा में है क्या? कहाँ रहते हो? आत्मा में। कहाँ परिणमन करते हो? आत्मा के द्वारा। कैसे भाव है? आत्मा में जो उत्पन्न होते वही मेरे भाव है। स्वद्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, भाव हो गया। ये स्वचतुष्टय कहलाते हैं। पर चतुष्टय, स्वचतुष्टय का भी आपको पूर्णांग में नाम सुनने को मिलेगा। तो निश्चय से इन्होंने क्या कहा? निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ना संकोच है, ना विस्तार है, ना बड़ी है, ना छोटी, बस असंख्यात प्रदेशी। ये निश्चय का सिद्धांत, ये याद रखना, कहीं भटकना नहीं, कहीं करना नहीं। बहुत अच्छा द्रव्य संग्रह। तो प्रदेश का गण विस्तार की अपेक्षा अलग है और निश्चय की अपेक्षा ना एक प्रदेशी है ना संख्यात, मात्र जितने उतने प्रदेशी वो द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार अपना परिणमन करता रहता है। तो जीव के जब हम व्यवहार काल से देखेंगे, व्यवहार नहीं से देखेंगे, तो औदारिक इत्यादि, शरीर इत्यादि, इनके प्रमाण अपने अपने शरीर प्रमाण मिलेंगे, है ना। ये व्यवहार काल का विषय हो जाएगा, व्यवहार से हो जाएगा। और जब हम उसको जब समुद्घात में देखेंगे तो 7 समुद्घातों में इसके प्रमाण हो जाएंगे। और जब हम शुद्ध निश्चय नहीं में देखेंगे तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार वो वहाँ वैसा हो जाएगा। इस प्रकार से ये 10वें नंबर की गाथा आपकी पूरी। कल अब 11 नंबर की गाथा को यहाँ पर समझेगी। चलिए, इसमें संसार जी की भेद आएगी।